नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पिथौरागढ़ में विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, कार्यों की प्रगति का लिया फीडबैक, सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मृतक उपनल कर्मचारी के आवास पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, मंत्री ने हर संभव मदद कर दिया भरोसा। मस्जिद सुरक्षा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट से मिला डीएम और एसएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश, 27 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। नैनीताल में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन, पीड़ितों को न्याय दिलाने पर विस्तार से हुई चर्चा, शिविर के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। और हरिद्वार में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ, डीजीपी विनोद कुमार ने किया शुभारंभ, 90 से अधिक टीमें ले रही है हिस्सा। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, आपको बता दें मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ में विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है, कार्यों की प्रगति और जिले की मुख्य समस्याओं के बारे में अधिकारियों से लिया फीडबैक। जनप्रतिनिधियों ने विकास योजना और समस्याओं से सीएम धामी को कराया अवगत। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण प्रगति की करी समीक्षा, कार्यदायी संस्था को जल्द निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश, पार्किंग निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विकास कार्यों को समय से करें पूरा। धारचूला से तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति के लिए जानकारी, कार्यों में गति और अवशेष मुआवजा की धनराशि को शीघ्र करें आवंटित। आदि कैलाश मार्ग के कार्यों को गुणवत्ता के साथ करें पूरा। आदि कैलाश में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेगी संख्या, कहना सीएम धामी का। पीएम मोदी का आदि कैलाश से विशेष लगाव, प्रधानमंत्री आदि कैलाश के बारे में लेते रहते हैं जानकारी। पीएमजीएसवाई के अधिक लंबित कार्यों पर सीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, कार्यों में देरी होने पर जांच के दिए निर्देश। कार्यों में पारदर्शिता गुणवत्ता कर रखें विशेष ध्यान, तेजी से विकास कार्य करने वाला जनपद बनने जा रहा है पिथौरागढ़। अधिकारी अपनी ओनरशिप के साथ करें कार्य, भ्रष्टाचार और बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद फरोख्त पर रखे कड़ी नजर। सीएम हेल्पलाइन में मिल रही शिकायतों को शीघ्र करे समाधान। सुशासन पोर्टल का भी किया शुभारंभ, नागरिक शिकायतों का निस्तारण करना पोर्टल का उद्देश्य। कॉफी टेबल बुक पुस्तिका का किया विमोचन। सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग और स्थापनाएं, सड़क, पीएमजीएसवाई और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों और गुणवत्ता से हों। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मृतक उपनल कर्मचारी के आवास सहस्त्रधारा रोड नागल हटनाला पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मृतक के पिता को दुर्घटना बीमा का 1 लाख का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मृतक के आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। कहा कि पहले उपनल कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा सिर्फ 15,000 रुपए था, जिसे बाद में 1 लाख रुपए तक बढ़ाया गया, अब इसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों का एक मुश्त 50 लाख रुपए की धनराशि उन्हें दी जाएगी। बता दें कि विगत 1 सप्ताह पूर्व सहस्त्रधारा नागल हटनाला निवासी मृतक तस्लीम अहमद को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की है। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर हुई बैठक, क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर हुई विस्तार से चर्चा। आवासीय भवनों के लिए 15 दिन और व्यावसायिक भवनों के नक्शों को 1 माह के अंदर की जाती है स्वीकृति प्रदान। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, नक्शों पर एक ही बार में लगाई जाए। आपत्तियां उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से अनावश्यक न किया जाए परेशान। असमय एनओसी प्राप्त करने में
जनता को किसी प्रकार की परेशानी का न करना पड़े सामना। आधारभूत संरचना के माध्यम से स्थानीय जनता के लिए 17 करोड़ रुपए किए जा रहे विकास कार्य। हल्द्वानी शहर में 22 पार्कों के जीर्णोद्धार का किया जा रहा कार्य। पहले फेज में 8 पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर प्रस्तावित। जनता की सुविधा के लिए बनाए 12 पार्किंग स्थल। कुछ पार्किंग स्थलों पर कार्य हो चुका पूरा। शेष पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर। हल्द्वानी में खंडी सड़क के समीप लगभग 4 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से पार्किंग का किया निर्माण कार्य। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला विकास प्राधिकरण नए पार्किंग स्थलों के निर्माण पर कर रहा कार्य। कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। प्राधिकरण के तहत चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता का रखा जाए विशेष ध्यान। कार्यों को समय से किया जाए पूरा। जनता को समय पर सुविधाओं का हो सके लाभ प्राप्त। देखिए, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल की आज मेरे द्वारा बैठक ली गई और इसमें हम लोग वहाँ जनता को क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, क्या किस प्रकार से हम लोग हमारा राजस्व प्राप्ति का है, ये सारी बातचीत मेरे द्वारा की गई। जिसमें जो हमारे वहाँ पे आवासीय और कॉमर्शियल 2 प्रकार के नक्शे हम लोग पास करते हैं। मेरे द्वारा वहाँ पे निर्देशित किया गया कि जो आवासीय नक्शे होंगे वो 15 दिन में हम पास करेंगे और जो हमारे कॉमर्शियल नक्शे वो 1 महीने में हम पास करेंगे। साथ में एक बार हम क्वेरी लगाएंगे, बार बार क्वेरी नहीं लगाएंगे ताकि जनता को उसमें परेशानी ना हो। साथ में जहां एनओसीज की बात आती है तो एक समस्या ये भी आ रही है कि एनओसी कई विभागों से लेने की जब बात आती है तो वो जो समय अवधि हम दे रहे हैं उसमें वो लगता है कि अपर्याप्त है। तो उसके बारे में संबंधित विभागों से हम लोग बातचीत करेंगे ताकि जनता को उसमें सहूलियत दे सके। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग 17 करोड़ की लागत से अनेकों सड़कें हैं, छोटे छोटे और काम है वो हमारे द्वारा वहाँ किए जा रहे हैं, यानी विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे हल्द्वानी में लगभग 22 पार्क को हम लोग उसको जीर्णोद्धार उनका कर रहे हैं। इसमें पहले फेज में हम 8 पार्कों का जीर्णोद्धार हम वहाँ कर रहे हैं, उसकी डीपीआर मंगवाई जा रही है। ऐसी वहाँ पार्किंग लगभग 12 पार्किंग है जिन पे हमारे द्वारा या तो वहाँ काम शुरू कर दिया गया है, कुछ का पूरा हो गया, शेष पे हम लोग उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पार्किंग बना दें। जैसे हमारे यहाँ हल्द्वानी में ठंडी सड़क की 4 करोड़ 13 लाख से हमारे द्वारा वहाँ पार्किंग बनाई गई है। गर्म पानी में 70 जो हमारी कैपेसिटी की थी वहाँ एक रेस्टोरेंट बनाया, 2 करोड़ 51 लाख की वहाँ पे पार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। उत्तरकाशी के मस्जिद सुरक्षा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के डीएम और एसएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और डीजीपी को 27 नवंबर तक न्यायालय को स्थिति से अवगत कराने को लेकर निर्देशित किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है। बता दें कि उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा मामले में याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया कि कुछ संगठनों की तरफ से मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है, जिस वजह से दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट से मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को देने का आग्रह किया था। तो वहीं नैनीताल में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में यशवंत कुमार द्वारा नालसा गीत और शॉर्ट स्टोरी वीडियो के माध्यम से छात्राओं को हक हमारा भी तो है कैंपेन के तहत नालसा योजना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, सेमिनार के विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप निशुल्क विधिक सहायता, लीगल एंड क्लिनिक, स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, हेल्पलाइन पोर्टल आदि विषयों पर भी जागरूक किया गया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उधम सिंह नगर के सामने आ रही है, पुलिस ने किया मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्नी निकली पति की कातिल। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया मर्डर का खुलासा। पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पति की गुमशुदगी की लिखाई थी रिपोर्ट। जांच में अपराधियों और मृतक की पत्नी के बीच निकला कनेक्शन। अपराधियों ने कबूला अपना जुर्म। जूते के फीते से गला घोंटकर जमीन में गाड़ा शव। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक का जमीन में गड़ा शव बरामद। हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 वंचित आरोपियों की तलाश जारी। दिनांक 16 को इस माह में एक महिला के द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। पूछताछ और जांच के उपरांत कई लोगों को थाने में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कि एक संदिग्ध व्यक्ति गणेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गणेश के द्वारा जो तथ्य हमारे सामने रखे गए वो उसकी सीडीआर से और उसके लोकेशन से मैच नहीं किए। पुनः उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और थाने के और मुखबिरों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि गणेश और गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की गई और कैमरे के सर्विलांस से जानकारी ली गई, जिसमें यह पता चला गणेश अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर सुमित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी है और कल्याणी नदी में उसके शव को फेंक दिया है। शव की खोजबीन की गई, जिसमें बाद में कुछ और नाम प्रकाश में आए और आज सुबह उस शव को बरामद किया गया और गणेश के साथ जो लोग शामिल थे इसमें, जिसमें कि वह वादिनी जिसने अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी वांछित हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का डीजीपी अभिनव कुमार ने शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर में 90 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि खेल न केवल एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है बल्कि युवाओं में अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी पैदा करता है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना बनाए रखने की अपील की। डीजीपी ने कहा कि इस आयोजन ने हरिद्वार को खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है। प्रदेश की, हमारे देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज, देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का
यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा, बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। और आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपको पता ही है 2 महीने बाद राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर प्रकार से खेल नीति लाई गई है, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों की खेल क्षमता को विकास के कई नए अवसर मिलेंगे और मतलब युवाओं में अगर खेलों के प्रति सही भावना का संचार होगा तो आगे चल के मैं समझता हूँ समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। DM समीन बंसल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मिलेगी विपणन की सुविधा। जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। पहले चरण में 4 स्थानों पर खुलेंगे आधुनिक आउटलेट। महिला समूहों को रोजगार के साथ विपणन के लिए मिलेगा उचित प्लेटफॉर्म। एक आउटलेट पर लगभग 25 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। DM समीन बंसल की अभिनव पहल। यात्रा प्रबंधन और सड़क सुरक्षा दृष्टिगत होगा चौराहों का निर्माण। पहले चरण में 3 चौराहों को किया जाएगा विकसित। चौराहों पर दिखेगी राज्य की विभूतियों तथा राज्य आंदोलन से जुड़ी स्मृति। काफी आवागमन रहता है और जहाँ पे पर्यटकों का भी काफी क्रिस क्रॉसिंग रहती है। तो उनको हम स्टेट के जो उत्पाद हैं और सर्टिफाइड भोजन, स्नैक्स इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न आउटलेट कैफेज, तो वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाह रहे थे। ये जो आप रियल टाइम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये वैसे नैनीताल जिले की ली गई हैं। तो ये नैनीताल जिले में ऑलरेडी बनाई गई थी। उस समय 15 आउटलेट्स और 15 हिलांस किचन बनाई गई थी, वो आज भी संचालित हैं। सो उसी की तर्ज पे यहाँ पर हम प्रस्तावित कर रहे हैं। सीडीओ साहब ने स्थान भी चिन्हित कर लिए हैं जहाँ पे उनकी फिजिबिलिटी बहुत उपयुक्त रहेगी और वो ऑर्डिनरी आउटलेट से ऑर्डिनरी हमारे किचन कैफेज ना होंगे वो सरकारी, लेकिन दे विल अपीयर एज आधुनिक मॉडर्न
आउटलेट्स। चौक्स हैं हार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ पे अभी तक भी हमारे राउंड अबाउट्स नहीं है, चौक्स नहीं है, वो एरिया खाली पड़ा हुआ है, वो एक्सीडेंट प्रोन भी रहता है, और एक्सीडेंट प्रोन होने के साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन रहता है। जैसे हमारी फील्ड विजिट्स भी हुई हैं पिछले दिनों में, उसके पश्चात 3 जगहों पे जो मुख्य हैं, हमारी दिलाराम चौक, साई मंदिर जंक्शन और हमारा कुठार गेट, तो वहां पर आप देखेंगे कि अभी भी कल्चर से मिंगल होता हुआ हमारा कोई चौक नहीं है, और बहुत सारी स्पेस ऐसी खाली है जहां पर उसको उपयुक्त ढंग से यूज किया जाए तो कल्चर का, जो हमारा लोकल कल्चर है, उसका प्रचार प्रसार, उसकी महत्व को एक एस्केलेशन और ट्रैफिक रेगुलेशन, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, ये सभी उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं। इसका भी डिजाइन बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
Hello!